सभी साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद, सुप्रभात। आज का स्पेशल एपिसोड हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियों को समर्पित है, क्योंकि भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन जो है, इसके लिए सभी बहनों को, सभी भाइयों को, बहनों को भूरी भूरा आशीर्वाद कि बहनें हमेशा सुरक्षित रहें, महफूज रहें, एक भाई के तरफ से। और भाइयों को इसलिए आशीर्वाद, इसलिए शुभकामना रक्षाबंधन की कि भाई हमेशा ये कसम खाएं, हमेशा भाई ये प्रण लें कि मेरे जीते जी हमारी बहना को, उसकी अस्मिता को कोई ठेस न पहुंचने पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों का जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, सभी पूर्व सैनिकों को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी शिक्षाविद, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी को प्रणाम, सभी को फिर से जय हिंद। फिर से रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं कि कुल और कापड़, कहते हैं कि कुल और कापड़ यानी कपड़ा, इसको जितना सहेज करके रखिएगा उतना ही हमारे आपको काम आएगा। कारण कि कुल मतलब वंश और कापड़ मतलब हमारे वस्त्र, इसको जितना ही हम अहमियत देंगे उतना ही यह सुरक्षित रहेगा। मेरे कहने का आशय आप सभी समझ गए होंगे, और फिर मैं स्पष्ट करता हूँ, करने की पूरी कोशिश करता हूँ, भरपूर कोशिश करता हूँ कि हमारे आपके पूर्वजों ने हमें जो संपत्ति दी, संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। जिस तरह से अंग्रेज जाने लगे तो हम भारतीयों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके गए, उसी तरह जब हमारे पूर्वज जाते हैं, हमारे माता पिता जाते हैं, तो हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके जाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उस संपत्ति को बरकरार रखें, जिससे कि हम जब जाने लगे इस दुनिया को छोड़ करके, तो हम भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर अपने बच्चों को दें। उस दिन हमारे बच्चे ये ज़रूर कहें कि हाँ, हमारे माँ बाप हमको 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा हमको दे करके गए। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इसलिए नहीं होता कि हम उसको गलत संगति के चलते गलत कार्यों में उसका दुरुपयोग करें। हाँ, अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर में से, उस प्रॉपर्टी में से आप बेच करके कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप उतने सक्षम नहीं हैं कि आप अपने से कर सकें, तो अच्छे कार्यों के लिए, जैसे बच्चों को पढ़ना है और मुझे ज़रूरत है बच्चों की पढ़ाई के लिए, मुझे पता है कि हमारा बेटा जो है आगे बढ़ेगा, आगे पढ़ेगा, तो हम उस ज़मीन को गिरवी रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि पुत सपूत तो धन क्यों संचो, और पूत कपूत तो क्यों धन संचो। मुझे याद है कि जब ठाकुर रमापति सिंह जी, हमारे बिहार के, बहुत ही बिहार के श्री कहे जाने वाले, जब वो मिनिस्टर थे और उनके समधी साहब, जब वही डाक बंगला मोतिहारी के चांदमारी और डाक बंगला के बीच में उनका अखराही घर अभी भी है, अब पता नहीं इधर उस पर प्लास्टर हुआ या नहीं। तो जब दोनों समधी सोए हुए थे, तो ठाकुर रमापति सिंह सर के समधी साहब ने कहा कि समधी साहब, आप तो मिनिस्टर हैं, आप धन संपदा का संग्रहण करिए। तो उन्होंने, ठाकुर रमापति सिंह बहुत ही ईमानदार छवि के लोग, हमने उनको देखा है, हमने उनको पैर छू के प्रणाम किया है। वो आशीर्वाद देते थे, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे बच्चों की, पढ़ने वाले बच्चों की। तो उन्होंने कहा था अपने समधी साहब को यही बातें कि पूत सपूत तो क्यों धन संचो, और पूत का पूत तो क्यों धन संचो। कि पूत सपूत होगा तो धन नहीं भी रहेगा तो वो धन का संग्रहण कर लेगा, और पूत का पूत निकलेगा तो हम जितना भी संपत्ति अर्जन करेंगे वो सब बेच बाच देगा। आज समाज में हम सभी यही देख रहे हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन तो हमारे आप से लिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन बेचने के लिए एकदम ललायत है। पता नहीं
आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, अन्य लोगों के भी बच्चे हैं। कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पापा आपने मुझे ट्रांसफ़र ऑफ पावर में क्या दिया, उस प्रॉपर्टी के हस्तांतरण में क्या दिया। आपने एक धूर खरीदा नहीं और आपने जो है बीघा के बीघा, कट्ठा के कट्ठा आप बेचते जा रहे हैं और बेच रहे हैं। संपत्ति आपकी है, आप रखेंगे तो आपको काम आएगा, नहीं रखेंगे तो आपको काम आएगा। बहुत लोगों को बनते देखा है और बहुत लोगों को बिगड़ते देखा है, लेकिन इस बनने और बिगड़ने के खेल में कितने लोग ललाई तो हो गए, आज उनको खाने पर भी आफत है। इसी समाज में हम देख रहे हैं, इसी जिला में देख रहे हैं, इसी प्रदेश में देख रहे हैं। चूँकि मुझे अन्य हर जगह, हर प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है, मेरा यही निवेदन है कि अपने पुरखों को दी हुई संपत्ति को सहेज करके रखिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, गलत संगति से दूर रहिए। नानी जी हमारी कहती थी, भाला संग्रहबा तखायबा बीरा पान और माना संग्रहबा कटायबा दोनों कान। आज आपके साथ जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, बोलते हैं कि बने का सार और बिगड़े का बहनोई कोई नहीं होता है। जब आप बन गए तो आपके 10 आदमी बोलेगा कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए, लेकिन जब आप बिगड़ जाइएगा तो किसी को बहनोई भी बनाने जाइएगा तो बोलेगा अरे भागो 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 यहाँ से। यही है समाज। इसलिए गलत संगति से दूर रहिए, अच्छी संगति को पकड़ करके रहिए, अच्छे लोगों की बातों का अनुसरण करिए। हो सकता है मेरी बातों से किसी महानुभाव को, हमारी किसी मातृशक्ति बहनें और बेटियों को तकलीफ होगा, तो मैं इस भरे मन से माफ़ी मांगता हूँ, सलूट करता हूँ कि मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। यह संपत्ति रहेगी तो आपको काम आएगा, नहीं रहेगी तो आपको नहीं काम आएगा। आपके बच्चे दर दर भटकेंगे। इसलिए किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में आया इसलिए मैंने कहा कि अच्छी बातों को समाज को बताना चाहिए। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि लोग प्रॉपर्टी बेचने में तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं, धड़ाधड़ बेचते जा रहे हैं, औने पौने दाम में बेचते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कल होकर के तकलीफ आपको होगी। आपके रोड पर आपके बच्चे घूमेंगे, आप रहें या न रहें, आपके परिवार को तकलीफ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही निवेदन करता हूं कि अच्छी बातों का हमारे अच्छे लोग अनुसरण करेंगे और समाज में फैलती हुई कुरीतियों से दूर रह करके, उन लोगों से दूर रह करके जो आपके चाटुकार हैं और आपकी संपत्ति में दीमक जैसे रोज प्रतिदिन के तौर पे खाते जा रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास, रक्षाबंधन की फिर से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।